जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित खरवार जनजाति और खोंड जनजाति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा के साथ साथ जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, खरवार जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ऑप्शन सी नॉर्डिक, ऑप्शन डी नेग्रिटो। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। खरवार जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो क्या हो जाएगा? खरवार जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए द्रविड़ आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खरवार जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस प्रमंडल में खरवार जनजाति प्रमुखता से पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तरी छोटा नागपुर, ऑप्शन बी दक्षिणी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी कोल्हान। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड के किस प्रमंडल में खरवार जनजाति प्रमुखता से पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? पलामू में। कहाँ पे? पलामू में खरवार जनजाति प्रमुखता से पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी पलामू आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? पलामू में खरवार जनजाति प्रमुखता से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन झारखंड की एक लड़ाकू जनजाति मानी जाती है? ऑप्शन ए खरवार, ऑप्शन बी खरिया, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी लोहरा। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। निम्न में से कौन झारखंड की एक लड़ाकू जनजाति मानी जाती है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कौन झारखंड की एक लड़ाकू जनजाति मानी जाती है? तो खरवार। कौन? खरवार झारखंड की एक लड़ाकू जनजाति मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए खरवार आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खरवार झारखंड की एक लड़ाकू जनजाति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी राजपूत मानती है? ऑप्शन ए खरिया, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी खरवार, ऑप्शन डी भूमिज। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड की कौन सी जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी राजपूत मानती है? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कौन सी जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी राजपूत मानती है? तो खरवार जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी राजपूत मानती है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी खरवार आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? खरवार जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी राजपूत मानती है। अगला प्रश्न है, डाल्टन के अनुसार खरवार की कितनी उपजातियां हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। डाल्टन के अनुसार खरवार की कितनी उपजातियां हैं? तो क्या सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? डाल्टन के अनुसार खरवार की कितनी उपजातियां हैं? तो 4 उपजातियां हैं। कितनी है? 4। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए 4 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। डाल्टन के अनुसार खरवार की 4 उपजातियां हैं। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति में विधवा विवाह को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए पौन, ऑप्शन बी छंडिया, ऑप्शन सी नेगी, ऑप्शन डी सगाई। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। खरवार जनजाति में विधवा विवाह को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? खरवार जनजाति में विधवा विवाह को क्या बोला जाता है? तो सगाई बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी सगाई आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। खरवार जनजाति में विधवा विवाह को सगाई बोला जाता है। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति का सर्व प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन ए मरांग बुरु, ऑप्शन बी धर्मेश, ऑप्शन सी सिंह बोंगा, ऑप्शन डी बैगा। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। खरवार जनजाति का सर्व प्रमुख देवता कौन है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? खरवार जनजाति का सर्व प्रमुख देवता कौन है? तो सिंह बोंगा है। कौन? सिंह बोंगा। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी सिंह बोंगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। खरवार जनजाति का सर्व प्रमुख देवता कौन है? सिंह बोंगा हैं।
अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति में ग्राम पंचायत को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए चट्टी, ऑप्शन बी बैठकी, ऑप्शन सी छंदिया, ऑप्शन डी पंचौरा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। खरवार जनजाति में ग्राम पंचायत को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? खरवार जनजाति में ग्राम पंचायत को बैठकी क्या बोला जाता है? बैठकी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी बैठकी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। खरवार जनजाति में ग्राम पंचायत को क्या बोलते हैं? बैठकी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति में धार्मिक पुरोहित को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए चंडी, ऑप्शन बी दरहा, ऑप्शन सी लाया, ऑप्शन डी बैगा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। खरवार जनजाति में धार्मिक पुरोहित को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? खरवार जनजाति में धार्मिक पुरोहित को क्या बोला जाता है? बैगा। क्या बोला जाता है? बैगा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी बैगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। खरवार जनजाति में धार्मिक पुरोहित को बैगा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति के अनुसार चार गांव के समूह को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए चट्टी, ऑप्शन बी पंचोरा, ऑप्शन सी सतोरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। खरवार समाज के अनुसार चार गांव के समूह को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? खरवार समाज के अनुसार चार गांव के समूह को चट्टी बोला जाता है। क्या चीज़? चट्टी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए चट्टी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? खरवार समाज के अनुसार गांव के समूह को, चार गांव के समूह को चट्टी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति में सात गांव के समूह को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए चट्टी, ऑप्शन बी पंचोरा, ऑप्शन सी संतोरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। खरवार जनजाति में सात गांव के समूह को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? खरवार जनजाति में सात गांव के समूह को सतोरा क्या बोला जाता है? सतोरा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी सतोरा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। खरवार जनजाति में सात गांव के समूह को सतोरा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में खोंड जनजाति झारखंड में आई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। भारत के किस राज्य से खोंड जनजाति झारखंड में आई है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कहाँ से? तो उड़ीसा से। उड़ीसा राज्य से खोंड जनजाति झारखंड में आई है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? भारत के उड़ीसा राज्य से खोंड जनजाति झारखंड में आई है। अगला प्रश्न है, खोंड जनजाति में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए झूम, ऑप्शन बी दीपा, ऑप्शन सी पोइच, ऑप्शन डी बेवार। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। खोंड जनजाति में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? खोंड जनजाति में स्थानांतरित कृषि को पोइच के नाम से, किसके नाम से? पोइच के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी पोइच आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। खोंड जनजाति में स्थानांतरित कृषि को पोइच के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खोंड जनजाति में परंपरागत परिषद का प्रधान किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मांझी, ऑप्शन बी देश मांझी, ऑप्शन सी मुखिया, ऑप्शन डी नाये। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। खोंड जनजाति में परंपरागत परिषद का प्रधान किसे कहते हैं? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? खोंड जनजाति में परंपरागत परिषद का प्रधान मांझी को, किसको? मांझी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए मांझी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। खोंड जनजाति के परंपरागत परिषद का प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। अगला प्रश्न है, खोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? ऑप्शन ए पो गोसाई, ऑप्शन बी लैहू गोसाई, ऑप्शन सी बेला पून, ऑप्शन डी पाहुई बेंगा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे।
खोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? खोंड जनजाति के प्रमुख देवता बेलापुन है। कौन है? बेलापुन है। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी बेलापुन आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? खोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? बेलापुन हैं। अगला प्रश्न है, खोंड जनजाति की बोली को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए मुंडारी, ऑप्शन बी कौंधी, ऑप्शन सी संथाली, ऑप्शन डी कंवराती। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। खोंड जनजाति की बोली को क्या बोला जाता है? तो क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? खोंड जनजाति की बोली को कौंधी बोला जाता है। क्या चीज़? कौंधी। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी कौंधी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। खोंड जनजाति की बोली को कौंधी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, खोंड जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए देश मांझी, ऑप्शन बी प्रधान, ऑप्शन सी गौटिया, ऑप्शन डी मुकदम। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। खोंड जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? खोंड जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है? गौटिया। गौटिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी गौटिया आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। खोंड जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को गौटिया कहा जाता है। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।